हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन दी बॉडी एंड इट इज इन्वॉल्व इन दी इम्यून सिस्टम। मैं बात कर रही हूँ बच्चों थाइमस के बारे में। अगर हम बात करते हैं अबाउट दी ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हम दो टाइप के ऑर्गन्स पढ़ते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एज वेल एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स की, तो प्राइमरी ऑर्गन्स में आते हैं हमारे बोन मैरो आएगा और थाइमस, एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स में आते हैं फिर हमारा स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, ऑल द म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, माल्ट गाल्ट, ये सारी चीज़ें फिर हमारी सेकेंडरी में आएगी। सो इफ वी टॉक अबाउट दी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इन दीज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे होता है बच्चों सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून सेल्स। और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स की, तो वहाँ पे होता है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स। ठीक है। हमारे जितने भी इम्यून सेल्स है, पहली बात तो सारे के सारे बनाए कहाँ पे जाते हैं, ऑल इम्यून सेल्स आर फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो। क्योंकि भाई बोन मैरो हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे परफॉर्म होता है द वेरी फेमस प्रोसेस कॉल्ड एज हिमाटोपोइसिस। सो हिमाटोपोइसिस इज द प्रोसेस विच इज परफॉर्म इन दी बोन मैरो। और जो हमारा ये हिमाटोपोइसिस है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट रहता है बोन्स के अंदर, इनसाइड दी बोन पार्ट, बोन कैविटी में होता है, और यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है हमारा इम्यून सेल का सिंथेसिस। ठीक है। तो बोन मैरो में क्या होने वाला है, बोन मैरो में हमारे बी सेल्स और टी सेल्स दोनों का होता है synthesis. In the bone marrow, B cells, T cells both are synthesized. But अगर हम बात करते हैं उनके मैचुरेशन की, तो B सेल का जो मैचुरेशन है वो भी बोन मैरो में ही हो जाएगा। B सेल्स का जो मैचुरेशन है वो भी बोन मैरो में ही होता है। बट हमारा जो थाइमस है उनका जो मैचुरेशन है वो, सॉरी, हमारे जो T सेल्स है उनका जो मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है। देखा जाए तो बहुत यंग एज में थाइमस का साइज थोड़ा छोटा रहेगा, बट जैसे जैसे प्यूबर्टी हिट करेगी वैसे वैसे थाइमस का साइज भी इंक्रीज होता है। कुछ कंडीशंस होते हैं, एक हेल्थ सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम। एक ऐसा इंसान जिनके अंदर थाइमस नहीं रहेगा, उनके अंदर में टी सेल्स भी डेवलप नहीं होते हैं, एंड द पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम दिस डाइजॉर्ज सिंड्रोम। और अगर उनके पास में टी सेल्स नहीं है, मतलब कि वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं शो कर सकते हैं, वो सिर्फ ह्यूमरल रिस्पॉन्स ही दे पाएंगे, बिकॉज उनके अंदर बी सेल्स तो बनते रहेंगे। सो दिस इज सम बेसिक थिंग अबाउट द थाइमस कि यहाँ पे परफॉर्म होता है हमारे टी सेल्स का मैचुरेशन। हम हमारे टी सेल्स को यहाँ पे सेल्फ एंटीजेंस प्रेजेंट करते हैं, सेल्फ एमएचसी प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे, उस बेसिस पे हमारे टी सेल का सिलेक्शन डिसाइड होता है। ठीक है। तो पहले तो हमारे पास में है थाइमोसाइट्स, और जो ये हमारे थाइमोसाइट्स है, जो हमारे ये नेव टी सेल्स है, ये कहाँ बने हैं, ये बने हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। तो जो नेव टी सेल्स है, जो ये आपके इमेच्योर टी सेल्स है, ये बनते हैं हमारे बोन मैरो में, और सीधा उनको भेज दिया जाता है फिर थाइमस के अंदर, जहाँ पे उनका होने वाला है मैचुरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे टी सेल्स है ये होते हैं डबल नेगेटिव। ओके, इफ वी हैव दीज टी सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डबल नेगेटिव। उसके बाद में जो हमारे ये टी सेल्स होते हैं ये बन जाएंगे डबल पॉजिटिव। एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस डबल पॉजिटिव? डबल पॉजिटिव मीन्स ये दोनों भी CD मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास CD8 भी है और इनके पास CD4 भी है। इनके पास CD8 भी है, इनके पास में CD4 भी है। ठीक है। तो इनके पास में ये डबल पॉजिटिव सेल्स कहलाते हैं। उसके बाद में उनको हम सेल्फ एमएचसी प्रेजेंट करेंगे, और सेल्फ एमएचसी प्रेजेंट करने के बाद में वो कोई तो भी एक पार्टिकल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर वो किसी एक एमएचसी को रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड देन दे बिकम सिंगल पॉजिटिव, दैट दे विल आइदर एक्सप्रेस CD8 और दे विल आइदर एक्सप्रेस CD4। अगर CD4 को पहचानते हैं तो ये बन जाएंगे हमारे टी हेल्पर सेल्स, और CD8 को यूज करेंगे तो वो बन जाएंगे हमारे TC सेल्स। अब यहाँ पे होता क्या है ना, तो होता ये है कि हमारे पास में होते हैं कुछ डेंड्राइटिक सेल्स, हमारे पास में है डेंड्राइटिक सेल्स, और हमारे पास जो डेंड्राइटिक सेल्स है ये एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग
MHC molecule. They can express MHC class 2 molecule and they can also express MHC class 1 molecule. सपोज ये MHC क्लास 2 है और ये MHC क्लास 1 है, बोथ आर एक्सप्रेसिंग एंटीजन. अब ऐसे टी सेल्स जो MHC क्लास 2 के सिग्नल को पहचानेंगे यूजिंग CD8+, ये क्या बन जाएंगे, सॉरी हाँ CD8+ नहीं 2 है तो CD4 आ जाएंगे, करेक्ट. दे बिकम T हेल्पर सेल्स and the immune cells which will recognize using the MHC class 1, ये पहचानते हैं MHC class 1 को using CD8+ and they will be called as the TC cells. इनको हम स्पेसिफिकली बोलेंगे स्टूडेंट्स TC cells. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारे टी सेल्स बनते हैं उनको हम भेजते हैं थाइमस में. वहाँ पे पहले परफॉर्म होता है पॉजिटिव सिलेक्शन. यहाँ पे पहले परफॉर्म होता है बच्चों पॉजिटिव सिलेक्शन. ओके. एंड अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन की तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या किया है, हमने डबल पॉजिटिव सेल्स को एक्सप्रेस किया है MHC molecules. MHC molecules, they are expressed or we can say antigen is presented to them. अब क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती है? तो एक तो हो सकता है कि भाई वो MHC क्लास 1 को पहचाने. हमारे जो टी सेल्स है या तो MHC 1 को पहचानेंगे, they will either recognize MHC class 1 or they will recognize MHC class 2 or they will not recognize any MHC molecule or else they will not recognize any MHC molecule. तो अगर MHC class 1 को पहचानते हैं तो वो बन जाएंगे TC cells, 2 को पहचानते हैं बन जाएंगे T helper cells, और अगर वो किसी को भी नहीं पहचानते हैं then they are considered as faulty cells and they are sent for apoptosis. ठीक है, उनको भेजा जाता है एपोप्टोसिस के लिए. तो यहाँ पे क्या हुआ है, जिसने MHC को पहचाना है उनका सिलेक्शन हुआ है और उनको अभी हम आगे भेजेंगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट स्टेप दैट इज नेगेटिव सिलेक्शन. अब उनको हम भेजेंगे आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट स्टेप दैट इज नेगेटिव सिलेक्शन. व्हाट डू वी डू इन केस ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे उनको हम लोग सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं. इन दिस केस दी सेल्फ एंटीजन्स दे आर प्रेजेंटेड. तो हमने क्या किया, हमारे पास जो TC सेल्स और जो T हेल्पर सेल्स थे उनको सेल्फ एंटीजन इज प्रेजेंटेड. नाउ व्हाट विल हैपन, आइदर रिकॉग्निशन होगा, या तो वो इन एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करेंगे या तो इन एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और देयर इज नो रिकॉग्निशन, या तो देयर इज रिकॉग्निशन या फिर देयर इज नो रिकॉग्निशन. तो बच्चों अगर रिकॉग्निशन होता है तो हम मानेंगे कि भैया खराब सेल्स थे. इफ देयर इज रिकॉग्निशन मीन्स व्हाट, मीन्स दीज सेल्स आर सम डैमेज्ड सेल्स. यहाँ पे कोई तो भी खराबी है, कोई तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है. तो इन सेल्स को फिर हम लोग खराब मान के दे आर सेंट फॉर एपोप्टोसिस. बिकॉज अगर ये सेल्फ एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं तो कल चल के ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं. एंड इफ दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड देन दे आर सेंट टू द प्राइमरी lymphoid organs that is spleen and lymph node for further activation. वहाँ पे उनको फिर हम लोग ब्लड बॉर्न एंटीजेंस या फिर कुछ फॉरेन एंटीजेंस देंगे एंड वी विल परफॉर्म अ सेकेंड ट्रेनिंग. तो थाइमस एक हमारा ऐसा ऑर्गन है बच्चों, यहाँ पे हमारे टी सेल्स का मैचुरेशन होता है. टी सेल्स पहले होते हैं डबल नेगेटिव, उनके पास में कोई भी CD नहीं है, देन दे विल एक्सप्रेस बोथ CD. और फिर इस स्टेप में क्या किया जा रहा है, इस स्टेप में उनको हम लोग डेंड्राइटिक
सेल्स डिस्प्ले करते हैं, या तो डेंड्राइटिक सेल्स के MHC क्लास 1 को पहचाने या MHC क्लास 2 को पहचाने, जिसको भी पहचानते हैं उसके हिसाब से उनका डिफ्रेंसिएशन होता है। और देखा जाता है कि टी हेल्पर 2 टी सेल का जो फॉर्मेशन है ये 2:1 रेशियो में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड देयर आर 2 लेयर्स ऑफ सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब है कि उनको सेल्फ MHC दिखाओ, जो पहचानेंगे अच्छी बात, नहीं पहचानेंगे दे आर सेंट फॉर एपोप्टोसिस। सेकेंड स्टेप इज वी परफॉर्म दी नेगेटिव सिलेक्शन। यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं सेल्फ एंटीजेंस। अगर सेल्फ को पहचाना तो डिफेक्टिव है, क्योंकि वो फिर ऑटो इम्यून डिसीज भी आगे जाके कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए जो नहीं पहचानते हैं उनको सिलेक्ट करके हम लोग आगे भेजते हैं टू दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, और वहाँ पे उनका फर्दर मैच्योरेशन देखा जाएगा, फर्दर एक्टिवेशन देखा जाएगा। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको अगर और कुछ भी सीखना है, डू पिन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ग्रेट डे एंड वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल।